जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 109 और 110 के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि महिला जो कि उत्तराधिकार क्रम होता है, महिला की जो जमीन होती है उसके बाद जो चाहे वो वरासत में प्राप्त हो या स्वयं द्वारा अर्जित प्राप्त हो, उसके बाद उसके मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार क्रम हो उसके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, जिसने इसके पहले वाला धारा 108 और वरासत किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से एक्सेप्ट होती है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट होगा, उसको मैं पिन में कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें दो धाराएं प्रयोग की जाती हैं दोस्तों महिलाओं के लिए। एक तो जो 100 धारा 8 109 है, इसमें क्या होती है कि ये स्वयं अर्जित नहीं करती महिला, वह किसी से प्राप्त करती है, वो होती है। और धारा 110 में वह स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति होती है। तो दोस्तों, इस दोनों में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार से ये जो इसका उत्तराधिकार क्रम निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, धारा 109 पहले बात करेंगे। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि स्त्री वारिस के नाते प्राप्त करने वाली जमीन का उत्तराधिकार क्रम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के शुरू होने से पहले यदि कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो जाए या वह विवाह कर ले या पुनः विवाह कर ले, वह जोत में उसका हित धारा 108 के अंतिम पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्याय संगत होगा। इसका कहने का सेंस ये है दोस्तों कि यदि कोई मानिए किसी हस्बैंड हस्बैंड से अपनी संपत्ति को प्राप्त किया, वही की मतलब उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई, उसके बाद उस संपत्ति को प्राप्त हो किया मतलब वारिस के रूप में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति किस भाग में बांटी जाएगी, कितने हिस्सों में बांटी जाएगी, ये जो आपको मैं धारा 108 के हिसाब से पढ़ाया था उसके अनुसार ये वितरित की जाएगी अन्य हिस्सेदारों में। अब देखते हैं दोस्तों धारा 108 में क्या था। ये दोस्तों धारा मैंने 108 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 को मैंने आपको डिटेल्स बताया था। दोस्तों, इसमें जो आपका ये पॉइंट है पहला, इसकी बात की जा रही है। यदि विधवा की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद संपत्ति का क्रम किस हिसाब में बैठेगा। तो दोस्तों, विधवा की जो वारिस के रूप में जमीन प्राप्त की, उसमें उसकी मृत्यु होने के बाद इसको इसी क्रम में आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि उसके जितने पुत्र होंगे उनके नाम पे जमीन जाएगी, अविवाहित पुत्री है उसके नाम पे जमीन जाएगी। यदि मानिए उसके पास, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मानिए इसको विधवा को वरासत के रूप में जमीन प्राप्त हुई, उसके बाद ये विधवा हो गई ए, उसके बाद उसके दो पुत्र थे बी, इसके पुत्र थे सी और इसकी पुत्री थी डी। ये दोस्तों ये एक जब इस जमीन के हिस्से होंगे तो ये इसकी ये अविवाहित पुत्री है दोस्तों। तो इसमें ये बी एक पुत्र को चले जाएगा। मानिए इस पुत्र का जो आपका सी पुत्र है, इसकी मृत्यु पहले हो चुकी है, तो क्या होगा, फिर इसके विधवा को जाएगी संपत्ति, इसके पुत्र को जाएगी संपत्ति, इसका अगर और कोई पुत्र है उसकी संपत्ति जाएगी। यदि यदि कोई और मतलब बच्ची है, इसकी लड़की है जो अविवाहित है, उसके ऊपर संपत्ति चलेगी। तो इसी क्रम में ये फिर आगे का जिस हिसाब से मैंने आपको धारा 108 बताया, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, तो उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों ये फुलफिल नहीं होता है तो नेक्स्ट फिर ये, अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट फिर ये आगे बढ़ जाएगी, संपत्ति माता पिता को चली जाएगी। फिर अगर नहीं है कोई तो विवाहित पुत्री को, तो मतलब इसी क्रम में ऐसे नीचे ये बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको धारा 108 में डिटेल्स बनाया था कि ये 15 क्रम है जिसके हिसाब से ये संपत्ति आगे ऐसे मतलब जिस जिस जगह पे मानिए कोई व्यक्ति मिल गया संपत्ति ग्रहण करने वाला, मानिए मैं कहता हूँ यहाँ मिल गया तो इसके ऊपर कोई है नहीं, यहाँ मिल गया तो नीचे वालों की कोई मतलब नहीं, नीचे वालों को संपत्ति नहीं दी जाएगी। अगर जिस क्रम में मिल गया तो उसके नीचे वालों का कोई वैल्यू नहीं, वहां खत्म। ऊपर तो कोई है नहीं, अगर ऊपर होता तो उसको संपत्ति दे दी जाती इस हिसाब से। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं दूसरा जो है कि यदि पुत्री के रूप में विरासत में प्राप्त करे जमीन तो राजस्व संहिता 2006 के तहत धारा 110 के खंड 1 में निर्दिष्ट वारिस के हिसाब से ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, इसमें क्या है कि धारा 110 का खंड 1 क्या है कि ये जमीन जो है पुत्र को ट्रांसफर की जाएगी। यदि कोई अविवाहित पुत्री है, यदि यहाँ कोई पुत्री के रूप में जमीन ट्रांसफर, उसकी मैं बात बता रहा हूँ, उसको 110 के खंड 1 में निर्दिष्ट वारिस के अनुसार ट्रांसफर किया। इसमें क्या होगा दोस्तों, पुत्र को ट्रांसफर की जाएगी, अविवाहित पुत्री है कोई उसको ट्रांसफर की जाएगी। अगर मानिए उसका कोई और पुत्र है, अगर वो नहीं है तो उसके पुत्र को ट्रांसफर की जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो उसके पुत्र के पुत्र को, अगर उनकी कोई विधवा है तो उस हिसाब से उनको ट्रांसफर कर दी, इस हिसाब से ये ट्रांसफर कर दी जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जो संपत्ति धारा 110 में
दोस्तों जो संपत्ति महिला भूधारक के द्वारा स्वयं से अर्जित की जाती है, उसमें क्या क्रम होगा? मतलब जैसे उसने स्वयं खरीदा या सरकारी पट्टे से प्राप्त हुई या मतलब किसी अन्य प्रकार की संपत्ति जो कि आपको वारिस में किसी से नहीं मिली, स्वयं द्वारा अर्जित की गई है, भले पैसा कोई और दिए पर आपके नाम से खरीदी गई या अर्जित की गई है, उसमें क्या होगा दोस्तों? उसमें क्रम यहाँ से चालू होगा, एक से। कोई जैसे होगा उसके पुत्र को जमीन प्रदान की जाएगी। यहाँ मैं फिर एक आपको दिखाता हूँ। मानिए महिला ए है, स्वयं द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, इसमें क्या होगा कि ये उसके बाद ये आपका क्रमनाथ ए है, ये बी पुत्र है, सी आपकी एक और पुत्र है, डी एक पुत्री है। इस पुत्र को दी जाएगी संपत्ति। मानिए ये पुत्र खत्म हो गया है तो उसकी विधवा को दी जाएगी संपत्ति, उसके पुत्र को दी जाएगी, गैर जीवित हो मतलब जो भी क्रम हो, और अगर कोई अविवाहित पुत्री हो तो उसको दी जाएगी, और यहाँ पर एक अविवाहित पुत्री है तो इसको जमीन दे दी जाएगी। इस हिसाब से क्रम। अगर इनमें भी कोई नहीं है तो क्या होगा? ये संपत्ति जो है उसके पति को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर पति भी नहीं जीवित हो तब क्या होगा दोस्तों? तब ये जमीन जो है कि आपकी विवाहित पुत्री को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर कोई विवाहित पुत्री नहीं है तो पुत्री का पुत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसमें क्या होगा दोस्तों? अगर ये नहीं है तो उसके पिता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर पिता भी नहीं है तो विधवा माता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो भाई को ट्रांसफर दी। लेकिन दोस्तों इसमें भाई और जो आगे का क्रम है बहन, इसमें ये कंडीशन है कि इस महिला का पिता और इस भाई का पिता मतलब सेम होने चाहिए, दोनों जो जिस पिता की संतान हो सेम होने चाहिए। वही क्रम अविवाहित बहन में भी है कि मतलब उसी पिता की पुत्री दोनों होनी चाहिए, उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें विवाहित बहन है, मतलब विवाहित बहन में फिर वही क्रम है कि वो उसी पिता की पुत्री होनी चाहिए। आगे है अगर विवाहित बहन नहीं है तो बहन का पुत्र होगा, तो ये लेकिन उसी जो आपका पिता है उसी पुत्री के पुत्र होना चाहिए भी दोस्तों। इसी क्रम में 10 क्रम में अगर महिला भूमिधर जिन्होंने स्वयं भूमि अर्जित की है तो उनको ये आगे के क्रम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों मैं अब एक फिगर के माध्यम से आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से ट्रांसफर की जाएगी। इसको दोस्तों क्रम है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं मानता हूं एक स्त्री है, इसमें क्या होगा कि दो प्रकार की स्त्री के पास संपत्ति है। एक स्त्री है जो कि आपको पत्नी है किसी की, उस हिसाब से इनको संपत्ति मिली है। एक है कि मतलब वारिस वाले कंडीशन में बता रहा हूं आपको, स्त्री है। एक है पुत्री के। तो अगर अगर किसी से पत्नी में या विवाहित कर ले, मगर मानिए कोई पत्नी है दोबारा विवाह कर लेती है या पुनर्विवाह कर लेती हैं, तो इस क्रम में धारा 108 के क्रम या मृत्यु को प्राप्त होती है। तो धारा 108 के अनुसार ये संपत्ति आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। यदि कोई पुत्री है वो या पुनर्विवाह कर लेती हैं या विवाह कर लेती हैं या मृत्यु को प्राप्त होती है तो ये 110 खंड एक के तहत संपत्ति ट्रांसफर होगी। या स्त्री द्वारा अगर ये संपत्ति स्वयं अर्जित की गई है या सरकारी पट्टे से प्राप्त की गई है तो ये 110 राजस्व परिषद की राजस्व संहिता की 2006 की धारा 110 के तहत ये आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये था मेरा पूरा वीडियो इसके बारे में। अगर दोस्तों कोई जानकारी आपको इसमें लगे कि इसमें मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।